साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एलएपी के लिए साइंस से जो क्वेश्चन आता है उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। यह टेस्ट है, 9 को टेस्ट है। इससे पहले वाले टेस्ट आप जा सकते हैं। इसका पीडीएफ फ्री में पीडीएफ आपको इसी वीडियो के लिंक में जब जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे एक टेलीग्राम का लिंक होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। 70-72 क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलते हैं क्वेश्चन पे। दिया हुआ है कि पुष्प किसका रूपांतरण होता है। रूपांतरण किसका है पुष्प? वह प्रांकुर का, पत्ती का, मूलांकुर का, दल चक्र का। तो वह है प्रांकुर का जो है रूपांतरण है पुष्प। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिजा टेस्ट यानी एलिजा परीक्षण कहता है? जो जो एलिजा टेस्ट होता है वह किसको पता का लगाने के लिए? तो वह होता है एड्स के लिए। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। टाइफाइड के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है। बिडाल टेस्ट के लिए विडाल टेस्ट के लिए टाइफाइड का किया जाता है। ये एड्स के टेस्ट के लिए एलिजा का टेस्ट किया जाता है। यक्षमा जो होता है टीबी को बोलते हैं, टीबी का, तो टीबी के रोग के लिए फेफड़ा में देखा जाता है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की प्रक्रिया कहलाती है। जो पुष्प के खिलने और बंद होने की प्रक्रिया कहलाती है अनुकंचन, प्रतिकुंचन, अनुचलन, रसाकुंचन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अनुकुंचन बनते हैं तो इसका आंसर ए सही है। दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? जो दाढ़ी और मूंछ जो निकलता है वो किस हार्मोन से संबंधित है? तो वह टेस्टोस्टेरोन से। जब पुरुष में टेस्टोस्टेरोन होता है और महिला में प्रोजेस्टेरोन होता है। जो दाढ़ी मूंछ नहीं आता है तो महिलाओं के लिए प्रोजेस्टेरोन होता है, पुरुष के लिए टेस्टोस्टेरोन होता है। तो इसका आंसर भी सही होगा। लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? लकवा जो है किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन ए है, डी है, B7 है, के है। तो इसमें से जो विटामिन C7 होता है, विटामिन 7, उसकी कमी से लकवा रोग हो जाता है। तो इसका आंसर सी सही होगा। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद होते हैं? जो विटामिन, कौन से विटामिन की कमी से बाल सफेद होते हैं? तो यह होता है B3 होता है, विटामिन B3। इसका आंसर ए सही होगा। लाल रक्त कहाँ उत्पन्न होता है? लाल रक्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो वह है अस्थिमज्जा में जो होता है। याद रखिएगा, अस्थिमज्जा में वह लाल रक्त होते हैं। और तिल्ली को बोलते हैं, प्लीहा को यानी तिल्ली को बोलते हैं ब्लड का कब्रगृह बोलते हैं, कब्रगृह बोलते हैं। और यकृत में जो होता है विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो शुद्ध जो कि यकृत रहता है। और वृक्क में, वृक्क जो होता है वो उसमें पथरी होता है इसी वृक्क में। तो यह दिया है कि लाल रक्त कण का जो कण होता है, मतलब रक्त कण जो होता है कहाँ उत्पन्न होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। और यह लाल रक्त कण कहाँ खत्म होता है? तो प्लीहा में होता है। तो इसका आंसर जो है लाल रक्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो डी होगा। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने? डी दुबे ने की थी। यह आंसर भी सही होगा। मक्का पौधे में परागण होता है। मक्का के पौधे में परागण होता है, वायु के द्वारा होता है। मक्का के कण में जो परागण होता है वह वायु के द्वारा होता है। कैरोटीन, कैरोटीन जो है मुख्य भाग है। कैरोटीन जो है मुख्य भाग है विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन के का और विटामिन सी का। तो यह ई होगा, विटामिन ए का। कोशिका विभाजन में सहायक है। कोशिका के विभाजन में किस सहायक है? सेंट्रोसोम है, क्लोरोप्लास्ट है, कोशिका भित्ति है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो यह सेंट्रोसोम होता है, कोशिका विभाजन में कार्य करता है। पाचक में सहायक कौन सा है? पाचक में सहायक कौन सा है? पित्त रस है, जठर रस है, अग्नाशयिक रस है। और इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी कोई नहीं, मतलब डी है इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। यह सभी है जो पाचन में सहायक होते हैं। तो इसका आंसर डी सही होगा। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? जो पित्त का निर्माण होता है वह पित्त यकृत में है। यह यकृत है, इसका आंसर ए सही होगा। जो पित्त का निर्माण होता है यकृत में होता है। इसको, तिल्ली को या प्लीहा को रक्त कण का कब्रगाह बोलते हैं। पेंक्रियाज जो होता है, पेंक्रियाज में या अग्न्याशय में इंसुलिन की कमी हो जाने से शुगर होता है। और पित्ताशय की थैली में पित्त होता है। तो इसका निर्माण कहाँ होता है? तो यह हो जाता है यकृत में। लिपिड क्या है? अम्ल है, एल्कोहल है, एस्टर है, इनमें से कोई नहीं। तो लिपिड जो है एस्टर होता है। यह एक लिपिड जो होता है एक लिपिड प्रोफाइल होता है। जैसे कि आप शरीर में लिपिड अगर बढ़ जाता है यानी कि कोलेस्ट्रॉल का चेक कराया जाता है तो उसको एस्टर बोलते हैं। इसका आंसर सी सही होगा। कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? कैंसर के जो इलाज में किस ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है? TSH का, HGH का, इंसुलिन का, इंटरफेरॉन का। तो इसका हो जाएगा इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है। लेजर की खोज किसने की थी? लेजर जो होता है उसकी खोज किसने की थी? तो वह मेमेह ने किया था। इसका आंसर सी सही होगा। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? प्रत्यारोपण किसने किया था? लुइस मेमेह, जोसेफ मूरे
और जोसेफ लिस्टर। तो 17 का आंसर सी जाएगा। जोसेफ मूरे थे जो किडनी के प्रत्यारोपण का सर्वप्रथम किसने किया था, तो वह किए थे जोसेफ मूरे। ईईजी का आविष्कार किसने किया था, याद रखिए ईईजी का आविष्कार किसने किया था, तो वह हासबर्गर ने किए थे। ठीक है, हासबर्गर ने। और यह मस्तिष्क के विकार को पता लगाने के लिए क्या होता है, ईईजी होता है। ईईजी जो होता है वह मस्तिष्क के लिए होता है। एक होता है ईसीजी होता है, ईसीजी यह होता है हृदय की गति को या हृदय के विषय में जानकारी बताने के लिए होता है। तो ईईजी का आविष्कार किसने किया था, हासबर्गर ने। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई थी, भारत में किस वर्ष एड्स की पहचान की गई थी, 1986 में। इसका आंसर डी सही होगा। भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ था, उन्मूलन मतलब कि समाप्ति कब हुआ था चेचक का, तो इसका आंसर हो जाएगा 1975 में चेचक का समाप्त किया गया था। फ्लू किसके द्वारा होता है, जो फ्लू होता है वो किसके द्वारा होता है, विषाणु, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। तो जो फ्लू होता है वह होता है विषाणु के द्वारा। इसका आंसर ए सही होगा। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है, डाइएक्स एंसेफलान है, सेरिबेलम है, मेडुला ओब्लांगेटा है। तो 22 का आंसर ये हो जाएगा। सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम होता है जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, सेरिब्रम। मांस अंडा दूध प्रमुख स्रोत है, मांस अंडा दूध जो प्रमुख स्रोत है प्रोटीन का, विटामिन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, तो वह है प्रोटीन का। जो मांस अंडा और दूध जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। 24 है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो वह 24 होता है। पसली मतलब कि छाती में जो होता है वह कितना हड्डी होता है, तो वह 24 होता है। तो इसका आंसर भी सही होगा। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार हम आपको दिवस से संबंधित क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, वहां पे जाकर देख सकते हैं। जो विश्व वन दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है, 21 मार्च को, 5 जून को, 28 फरवरी को और 14 मार्च को। तो जो 5 जून को मनाया जाता है ये जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यहाँ पे पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर 21 मार्च को जो बड़ा दिन होता है, उत्तरी कर्क रेखा पर बड़ा दिन होता है, तो इसके लिए वन दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा इसी दिन मनाया जाता है। इसका आंसर ये सही होगा। जिस दिन 21 मार्च को जो होता है, 21 मार्च को वन दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। ल्यूकेमिया किस कारण से होता है, ल्यूकेमिया CA14 से, सीजियम सेल आयोडीन से, या डी है एस आर कितना है, SR 90 है। तो इसका सीजियम होता है। ल्यूकेमिया का कारण सीजियम होता है। हृदय रोगियों को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो वसा जो 27 का आंसर हो जाएगा बी। वसा जो होता है, वसा मतलब कि तेल, मसाला, तेल नहीं लेना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा हृदय रोगियों को। तो इसका आंसर बी सही होगा। मनुष्य के जीवन काल में कितने बार मतलब कि दांत विकसित होते हैं, कितनी बार दांत विकसित होते हैं, तो यह है सी। ये नहीं, 2 बार विकसित होते हैं। अच्छा, जीवन काल में कितनी, 2 बार। दांत जो है 20, मतलब कि देखिए 20 जो दांत होते हैं वो 2 बार जन्म लेते हैं। इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन प्राप्त होता है अदरक के प्रकंद से, डालिया की जड़ों से, बालसम के पुष्प से, आलू के कंद से। तो यह है डालिया की जड़ों से, डालिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, जो निषेचन की प्रक्रिया होती है अंडग्रंथि में होती है, गर्भाशय में होती है, अंडवाहिनी में या योनि मार्ग में। तो यह होता है, यह हो जाएगा अंडवाहिनी में। इसका आंसर सी सही होगा। मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है, तो मानव के शरीर में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में तत्व है वह जो है मानव शरीर में कैल्शियम होगा। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, घटता बढ़ता रहता है, तो वह उसका रक्त जो चाप है वो घटता है, घट जाता है। तो इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, मानव शरीर में यूरिया की मात्रा अधिकतम मूत्र में पाया जाता है, उसका 33 का सी सही होगा। कपास के रेशे मिलते हैं, जो कपास के रेशे मिलते हैं बीज से, छाल से, पत्तियों से, जड़ से, तो वह बीज से प्राप्त होते हैं। इसका 34 का ए सही होगा। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, अंडा में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, तो वो यह है डी है, विटामिन डी जो है किसी में, विटामिन डी है जो अंडा में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। मानव मूत्र में सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है, तो देखिए विटामिन किसका उत्सर्जन होता है, ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन के, विटामिन सी, और इनमें से कोई नहीं। तो 36 का सी सही हो जाएगा कि जो उत्सर्जन होता है विटामिन सी का उत्सर्जन होता है, क्योंकि यह पानी में घुलनशील होता है। आगे,
पेप्सिन बदल देता है किसको, मतलब पेप्सिन बदल देता है किसको, 37 का आंसर बी सही हो जाएगा। प्रोटीन को पेलिप्टाइड में बदल देता है, तो इसका आंसर बी सही होगा। दूध में उपस्थित प्रोटीन है, तो दूध में याद रखिएगा कैसीन उपस्थित होता है, तो 38 का बी सही होगा, कैसीन होता है। जहरीले पदार्थ को कहा जाता है टॉक्सिन्स बोलते हैं, तो इसका आंसर ए सही होगा, ए सही होगा। टॉक्सिन बोलते हैं जहरीले पदार्थ को कहा जाता है, तो टॉक्सिन बोला जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सिन है क्या है, ऑक्सिन एक हार्मोन्स होता है, इसका आंसर ये सही होगा। कोशिका में ऊर्जा संचित, कोशिका में ऊर्जा संचित रहता है, कोशिका में ऊर्जा संचित रहता है क्या, तो वह एटीपी के रूप में रहता है। आगे आरएनए, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, लिपिड का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण, विशेषकर कोई कार्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आरएनए जो होता है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है, वह मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है, कुत्ता, जीवाणु, कबूतर, सुअर, तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु के कारण मस्तिष्क ज्वर का कारण है। ईईजी का प्रयोग किस अंग की व्याधि में निदान किया जाता है, तो अभी हम लोग पढ़े जो ईईजी होता है मस्तिष्क के जो व्याधि होता है, मतलब कि रोग होता है, उसी के अध्ययन के लिए किया जाता है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। हृदय के लिए होता है ईसीजी होता है, ईसीजी होता है, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम होता है, यह इलेक्ट्रे जैसे मस्तिष्क के लिए होता है, तो ईईजी जो होता है मस्तिष्क के लिए होता है। टीबी के लिए एक्सरा किया जाता है, और यकृत का जो होता है, यकृत के लिए, यकृत में जो कमियां हो जाती है, मतलब कि विटामिन ए इसमें सबसे ज्यादा संचित रहता है, तो याद रखिए ईईजी मस्तिष्क के लिए होता है और ईसीजी हृदय के निदान के लिए होता है। घेंघा, घेंघा जो ग्रंथि है बढ़ाने के लिए, तो इसमें क्या है, थायराइड है, एड्रिनल है, पिट्यूटरी है, तो ये थायराइड के बढ़ने के कारण होता है, मतलब कि घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है, तो यह है 45 का आंसर, ये सही होगा, थायराइड के। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसे कहते हैं, जिस पौधे में बीज और फूल नहीं बनते हैं उसे कहते हैं आर्किड्स, जिम्नोस्पर्म, क्रिप्टोगैम्स और एंजियोस्पर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 46 का सी हो जाएगा, क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं उसको, जिसमें फूल और बीज नहीं बनते उसे क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। हिपेरीन, हिपेरीन का निर्माण किसके द्वारा होता है, हिपेरीन जो होता है इसके किसके निर्माण के कारण होता है, तो इसका आंसर वृक्क कोशिका है, द्रव कोशिका, अस्थिमज्जा है और रक्त कोशिका है। तो हिपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो वह होता है रक्त कोशिका के द्वारा, इसका आंसर डी सही होगा। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है, यह है माइक्रोप्लाज्म होता है, माइक्रोप्लाज्म होता है, इसका आंसर बी सही होगा। कवक में संचित भोज्य पदार्थ है, कवक में संचित भोज्य पदार्थ है, तो वह कौन सा है, तो वह है ग्लाइकोजन, इसका आंसर सी सही होगा, 49 का। आगे सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है, मांसपेशी सबसे मजबूत कहाँ की पाई जाती है, उंगलियों की, कलाई की, जांग की, जबड़ों की, तो इसका आंसर जबड़ा का हो जाएगा। सबसे मजबूत जो है मांसपेशी पाई जाती है जबड़ा की। गोलाकार, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है एटिलीन, कोलाजन, एल्ब्यूमिन और कैरोटीन। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है वह है एल्ब्यूमिन होता है, इसका आंसर सी सही होगा। डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है, डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है, तो वह होता है इंटरफेज के अवस्था में होता है, इसका आंसर ए सही होगा। फूलों का अध्ययन किस में किया जाता है, मतलब किसके अंतर्गत किया जाता है फूलों का अध्ययन, तो जो फूलों का अध्ययन किया जाता है वह एंथोलॉजी बोलते हैं, इसका आंसर ए सही होगा। बुढ़ापे में, बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं, बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वह होता है जेरंटोलॉजी होता है, इसका आंसर सी सही होगा। यकृत के अध्ययन को कहते हैं, यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको लीवर को, लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं हेप्टोलॉजी होता है, हेप्टोलॉजी, इसका आंसर भी सही होगा। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो कोलाजन है, इसका आंसर सी सही होगा। आगे लाइसिन होता है, लाइसिन जो होता है क्या है, तो लाइसिन जो होता है एनिमो अम्ल होता है, एमिनो अम्ल होता है, इसका आंसर ए सही होगा। लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्रायः होता है, लाइकेन में पाया जाने वाला प्रायः शैवाल कौन सा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, नीला हरा शैवाल होता है, नीला हरा होता है। नेक्स्ट है अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती हैं, अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती हैं, वह बनती हैं बैक्टीरिया के से, तो इसका आंसर सी सही होगा। यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है, जो है यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है, तो वह रखता है ग्लाइकोजन के रूप में, इसका आंसर बी सही होगा।
केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। केसिन जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत दूध होता है, इसका आंसर ये सही होगा। आगे, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो न्यूरोलॉजी बोलेंगे उसको, उसको न्यूरोलॉजी बोलते हैं, इसका आंसर सी सही होगा। कानों के कुल हड्डियों की संख्या, कानों में जो है हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कानों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होता है, इसका आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन है 64 की चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8, 12, 44 और 22। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 64 का सी हो जाएगा 14। चेहरा पे 14 है। सिल्क प्राप्त की जाती है कोकून से, वयस्क से, लार्वा से और अंडा से। तो कोकून से सिल्क प्राप्त करते हैं, तो इसका आंसर ये सही होगा। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, इंसेप्टा है और पीसेस है। तो आर्थ्रोपोडा जो होता है वह होगा जंतु जगत का सबसे ज्यादा वर्ग में पाया जाने वाला, मतलब कि बी है, ऑप्शन बी आर्थ्रोपोडा। पौधे का प्रजनन अंग है फूल, बीज, पत्ती, कली। तो पौधे का प्रजनन अंग क्या है? तो वह है फूल, इसका आंसर सी सही होगा। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? हीमोफिलीमिया में नहीं बनता है। देखिए, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? थ्रोम्बोसिस में, हेमोफीलिया, निमोनिया, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर 68 का बी हो जाएगा, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? जो शरीर में रक्त की ऑक्सीजन की जो पूर्ति होती है किसके माध्यम से होती है? तो वह लाल रक्त कोशिकाओं के कारण से होती है, तो इसका आंसर ये सही होगा। प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है। प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है कहाँ पे? तो यह है डीएनए में। डीएनए में जो होता है प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है। थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? जो थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा जीरोफाइट होता है, जीरोफाइट उसको बोलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है? हैजा है, इन्फ्लुएंजा है, मलेरिया है, तपेदिक है। तो यह क्या हो जाएगा? इसमें हैजा हो जाएगा। दूषित जल पीने से होता है, पीने से कौन सा रोग हो सकता है? तो हैजा है। रोहा किस अंग की बीमारी है? रोहा, इसको ट्रेकोमा बोलते हैं। ट्रेकोमा जो है आंख से संबंधित होता है, लालिमा हो जाती है आंख में, तो ट्रेकोमा या हिंदी में उसको रोहा बोलते हैं। तो रोहा किस अंग की बीमारी है? तो आंख की, इसका आंसर सी सही होगा। हार्ट अटैक का कारण क्या है? कोलेस्ट्रॉल के कारण। जो हार्ट अटैक होता है वो कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है, तो इसका आंसर भी सही होगा 74 का। नेक्स्ट है, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? तो मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत 35%, 40%, 50%, 55%। तो कितना होता है? 55%। इसका आंसर होता है डी होगा 55%। एंजाइम सहायक होते हैं श्वसन में, भोजन के पाचन में, प्रतिरोधक शक्ति के विकास में और प्रजनन में। तो एंजाइम जो होता है वह होता है प्रजनन में सहायक होता है, इसका आंसर डी सही होगा। टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना होगा। टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर के किस शरीर में कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी में, हाथ में, टांग में, चेहरा में। तो जो टीबिया होता है वह टांग में पाया जाता है, इसका आंसर टीबिया टांग में पाया जाता है, तो इसका आंसर सी सही है। पौधों के रोग का अध्ययन होता है पादप कार्की में, कार्की में, रोग विज्ञान में, शारीरिक में, माइकोलॉजी में। तो जो पौधे का अध्ययन होता है, पौधों के रोगों का अध्ययन जो होता है वह होता है रोग विज्ञान में, इसका आंसर भी सही होगा। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है कहाँ पे? तो वह मस्तिष्क में होता है, इसका आंसर ये सही होगा। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है, जो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। आगे, कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से आते हैं? तो यह आता है कौन सा? तो उसमें वसा कार्बोहाइड्रेट में तो नहीं आएगा, स्टार्च और शर्करा आएगा, इसका आंसर बी सही होगा। इतना ही क्वेश्चन था, 80 क्वेश्चन। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।